हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 16। दोस्तों, हमने 15 पार्ट पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके देख सकते हैं, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे पार्ट वाइज करके सभी वीडियो आपको नंबर सिस्टम के मिल जाएंगे। दोस्तों, हम वही क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट दिया है, यानी अनंत तक दिया है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, देखेंगे यहाँ पे 6 दे रखा है ना, यहाँ पे 6 दे रखा है। अब इसका हम ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि गुणनखंड करने पे 6 होना चाहिए और इसका अंतर 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 3 दूना के 6 होगा, यानी 3 गुणे 2 6 मिल जाएगा। इसका अंतर कर देंगे तो आपका अंतर 1 मिल जाएगा, अंतर 1 मिल जाएगा। अब इसमें ये देखेंगे कि यह प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। अगर प्लस का साइन है तो यह बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगा, अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला संख्या आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, 3 है, तो 3 हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 12 डॉट 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 अनंत तक दे रखा है। इस क्वेश्चन को भी देखिए उसी प्रकार लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन माइनस का दिया है, साइन माइनस का दिया है। पहले हम यहाँ पे क्या बताएं, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या दिया है, तो यहाँ पे 12 दिया है। हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे 12 हो, गुणा करने पर 12 हो, और इन जो संख्या होगी उन संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए। तो 12 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 4 तिहाई कितना होगा, 12 होगा। 4 का 3 में गुणा होगा, 12 हो जाएगा। 4 और 3 के बीच का अंतर कर देंगे तो यहाँ पे 1 हमको मिल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस का साइन है या प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा, और प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखेंगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे छोटा वाला संख्या आंसर होगा। यह संख्या कौन सी है, तो 3 है, 3 हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस डॉट डॉट अनंत तक दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे 3 होना चाहिए और अंतर उसका 1 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर 3 का गुणनखंड करें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 और 1 के बीच का अंतर करेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए, अंतर 1 चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। अगर इसका अंतर 1 नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसके और आगे बढ़ेंगे तो 3 के बाद 4 होगा। 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, वहाँ पर भी अंतर नहीं मिलेगा। फिर इसके आगे बढ़ेंगे 5, तो 5 का भी गुणनखंड करेंगे, इसका भी अंतर 1 नहीं मिलेगा। इसके आगे जाएंगे 6, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 और 2 के बीच का अंतर 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर प्लस का साइन है तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगर माइनस का साइन है तो पीछे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन था इसलिए हमने यहाँ पे 3 को देखा, 3 का गुणनखंड नहीं हुआ, 3 का गुणनखंड हुआ लेकिन यहाँ पे अंतर यहाँ पे 2 मिल रहा है। अगर 4 का गुणनखंड हम करते हैं तो 2 दूना के 4, यहाँ पे अंतर करें तो यहाँ पे 0 अंतर मिलेगा। यहाँ पे अगर हम 5 का गुणनखंड करें तो 5 एकम 5, यहाँ पे अंतर आपको 4 मिल जाएगा, यानी अंतर 1 मिलना चाहिए, इसमें अंतर 1 मिलना चाहिए। अगर 6 का गुणनखंड करें तो यहाँ पे 3 दूना के 6, यहाँ पे 3 और 2 के बीच का अंतर
एक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखेंगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा यहाँ पे 3 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा। यानी जो आंसर होगा 2 और 3 के बीच होगा, 2 और 3 के बीच आपका आंसर होगा, 2 और 3, 2 और 3 के बीच। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर पीछे वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 5 जब दे रखा है तो हम 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 एक कम 5, यहाँ पे अंतर 1 चाहिए, लेकिन अंतर 1 नहीं मिलेगा। यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे तो अंतर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे जब प्लस का साइन है तो हम 5 के आगे बढ़ेंगे, 5 के आगे बढ़ेंगे, तो 5 के बाद होगा 6, 5 के बाद 6 होगा, 6 का देखेंगे गुणनखंड हो जाएगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और इसके बीच का अंतर 1 मिल जाएगा, इसके बीच का अंतर 1 मिल जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा 3 और 2, 3 और 2 के बीच होगा। ऑप्शन में दिया होगा या तो 2 और 3 के बीच या 3 और 2 के बीच, तो यहाँ पे दिया हुआ है सी ऑप्शन में 2 और 3 के बीच, यानी 2 और 3 के बीच आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 7 प्लस डॉट डॉट अनंत, इसका मान हमको बताना है। तो यहाँ पे हम वही क्रिया करेंगे जो पीछे हम किए हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 दे रखा है, 7 दे रखा है, 7 का गुणनखंड करेंगे, अंतर 1 मिलना चाहिए, तो 7 एक कम 7 और 7 में से 1 गया 6, इसका अंतर 1 नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस का साइन है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, 7 के बाद 8 होगा, 8 का गुणनखंड करेंगे तो इसका भी अंतर 1 नहीं मिलेगा। इसके आगे बढ़ेंगे 9 होगा, 9 का भी गुणनखंड करेंगे, इसका भी अंतर नहीं मिलेगा। तो 9 के बाद 10, इसके बाद इसका भी नहीं मिलेगा, इसके बाद 11, इसका भी गुणनखंड करेंगे तो इसका भी अंतर 1 नहीं मिलेगा। चलिए इसके आगे और 12 ले लेते हैं, 12 का गुणनखंड कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, इसका अंतर 1 मिल जाएगा, अंतर 1 मिल जाएगा। तो जो दोस्तों हमारा आंसर निकल के आएगा 4 और 3 के बीच, 4 और 3 के बीच या 3 और 4 के बीच, आंसर आएगा 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, यही हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 8 डॉट डॉट अनंत, इसका मान हमको बताना है। यहाँ पे देखिए इस बार माइनस का साइन दिया है, लेकिन 8 को हम देखेंगे इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाए क्या, तो इसका गुणनखंड तो हो जाएगा, लेकिन 8 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे 8 होना चाहिए और अंतर 1 होना चाहिए। हम यहाँ पे करते हैं 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, इसका अंतर करेंगे तो इसका अंतर 2 मिलेगा, लेकिन हमको अंतर 1 चाहिए, अंतर 1 चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का साइन है या प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो 8 के पीछे जाएंगे, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो 8 से आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो 8 से हम पीछे जाएंगे। तो 8 के पहले कौन सी संख्या होगी, तो 7 होगा, 7 का गुणनखंड करेंगे तो उसका अंतर 1 नहीं मिलेगा। ठीक, इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 6 होगा, 8 के पहले कौन सी होगा संख्या, 6 होगा, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6, इसके बीच का अंतर 1 मिल जाएगा, इसके बीच का अंतर 1 होगा, तो इसका जो आंसर होगा 2 और 3 के बीच होगा, इसका आंसर होगा 2 और 3, 2 और 3 के बीच इसका आंसर आएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करड़ी में 7 करड़ी में 7 करड़ी में 7 करड़ी में 7 डॉट डॉट अनंत, इसका मान हमसे पूछ रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे न तो प्लस का साइन है न तो माइनस का साइन है। इसके पिछले वाले सवाल में यहाँ पे जो है माइनस का साइन दिया था या तो प्लस का साइन दिया था। ठीक है, यहाँ पे
कोई साइन यहाँ पे दिया था, माइनस और प्लस का साइन यहाँ पे दिया था। लेकिन इसमें देखेंगे ना तो प्लस का साइन है ना तो माइनस का साइन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अनंत दिया रहेगा, यहाँ पे अनंत दिया रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन जब दिया रहे तो यहाँ पे जो करणी में होगा वही आपका राइट आंसर होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन दिया है तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे। लेकिन इसमें जो है न तो माइनस का साइन दिया है न तो प्लस का साइन दिया है, तो सेम इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है करणी में दो, करणी में दो, करणी में दो बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी इसका मान पूछा है। इस बार देखिए यहाँ पे अनंत नहीं दिया है। अगर अनंत दिया रहेगा तो आंसर आपका 2 होगा, लेकिन इसमें अनंत नहीं दिया है, इसमें हमको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी इसका मान बताना है। अनंत दिया रहेगा तो 2 आंसर होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, इसलिए देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए। यहाँ पे करणी में दिया रहता है तो इसमें देखिए 2 छिपा होगा, 2 इसमें क्या होगा, छिपा रहता है, 2 नहीं लिखा रहता है। अगर यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा तो इसमें 3 दिया रहेगा, इसका मतलब होता है घनमूल और इसका मतलब होता है वर्गमूल। लेकिन इसमें देखिए 2 छिपा है, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें 2 छिपा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे करणी के अंदर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद बटे में हम यहाँ पे अब इसमें देखेंगे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब एक करणी में 2 कितना बार है, तो करणी में 2 3 बार है, तो इस पे घात 3 चढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 सही, यहाँ पे 2 के पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब इससे 1 कम करके यहाँ पे लिख लेंगे, 1 कम करके लिख लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से हम समझा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो इसमें 2 यहाँ पे छिपा रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे करणी में 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। इसके बाद इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब एक करणी में 2 कितना बार है, तो 3 बार है, तो इस पे घात 3 चढ़ा लेंगे। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 के पावर 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 1 कम करके लिखेंगे 2 के पावर 2 और प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 सही हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस यहाँ पे 2 और प्लस 2 के पावर 0, इसका मान 1 हो जाएगा। और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 1 7, यहाँ पे 7/8 आ जाएगा, यानी 2 सही 7/8 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करणी में 3, करणी में 3, करणी में 3, करणी में 3 बराबर क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर हमसे पूछा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 2 छिपा है, यहाँ पर भी 2 छिपा है, यहाँ पर भी 2 छिपा है और यहाँ पर भी 2 छिपा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे करणी में 3 करके है तो हम यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 2 2 यहाँ पे है, हम इसको नीचे लिख लेंगे, हम इसको नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करणी में 3 कितना बार है आपका, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 के पावर में 4 हो जाएगा, 2 के पावर में 4। अब यहाँ ऊपर लिखेंगे, 1 घात कम करके लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 के पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा और प्लस 1 कम करके लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1
प्लस 2 के पावर 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2 का पावर 3 होगा, इसका मान हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 8, इसका मान 8 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 4, और 2 के पावर 1 इसका मान 2, और 2 के पावर 0 इसका मान 1 होगा। 2 के पावर 0, यहाँ पे किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। अब नीचे में क्या है, नीचे में 2 के पावर 4 है, इसका मान हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका मान 16। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ से जोड़ेंगे 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15 बटे कितना हो गया 16, यानी 3 सही 15 बटे 16 हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे कमेंट सेशन में बताइए हमारा यह वीडियो कैसा लगा। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।